अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोधा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो श्री जय जय माखन चोर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हेलो हेलो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
मेरे प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, जब जन्म जन्मांतों का, कल्प कल्पांतों का, युग युगांतों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पावे। संत जन कहते हैं कि जन्म जन्म के पुण्य जब होते हैं एक संग, ताहि मलिनता धोई के फिर भावे सत्संग। अनेकों जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अवसर मिलने पर उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि संत जन कहते हैं कि मन पछतई हो अवसर बीते। अवसर व्यतीत हो जाने पर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जहां पर कथा हो, सत्संग हो, समय निकालकर वहां पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। चलें सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद के नाम का संकीर्तन, परमात्मा के नाम का संकीर्तन, तदोपरांत गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरिम भजली प्राणी हो, भजली प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, जगत में भटक रहा है। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। बड़े भाग मानुष तट पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मनुष्य का तन मेरे प्यारे भक्तों बड़े भाग्य से मिलता है। नर्तन मिला है तुझे खो क्यों रहा है, इसे खेल में, इसे खेल में। नर्तन
मिला है तुझे, वो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, मेल में। सुत अरुदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। सुत अरदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धनियों वन के उमंग में, आओ उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन्यो बन के हैं उमंग में, उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा माया का है मेरा, दर्द क्यों भटक रहा है, दर्द क्यों भटक रहा है। मैं और मेरा तू और मेरा माया का है मेरा, दर्द क्यों भटक रहा है, भटक रहा है। भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न प्रेम बढ़ाया है, न बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न प्रेम बढ़ाया है, हाँ बढ़ाया है। गीता गाए विद बताए, गीता गाए वेद बताए, गुरबिन ज्ञान नाए, सिर से हटक रहा है, सिर से हटक रहा है।
तो जन्म को संवार ले, हाँ संवार ले। चंचल गुमानी मन अभी तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ये ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ये ऐसा बार बार रे, बार बार रे। रे अज्ञानी तजना दानी, रे अज्ञानी तजना दानी, भजले सारंग पाने व्यर्थ सिर भटक रहा, व्यर्थ सिर भटक रहा है। रे अज्ञानी तजना दानी, भजले सारंग पाने व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। बोल भागवत भगवान की जय हो। चलिए सज्जनों अपने प्रसंग पर चलिए सज्जनों अपने प्रसंग पर कल आप लोगों ने भगवान कपिल का प्रसंग श्रवण किया। भगवान कपिल मैया देवहूति से कहते थे, मैया जो भक्त दसई परिस्थिति के अंतर्गत आ जाता है उसका संपूर्ण शरीर पानी बन जाता है। तो मैया देवहूति के साथ में वही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर पिघलकर जल बन गया। सिद्धता नाम की नदी से वो जल प्रसिद्ध हुआ। उसी जल से भगवान कपिल ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर चले गए, जहां पर भक्तजन संक्रांति के समय जाते हैं, भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत का प्रसंग, भक्त प्रहलाद का गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग, वामन अवतार, समुद्र मंथन आदि प्रसंगों को जब श्रवण कराए तब राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अब मैं सूर्य वंश के राजाओं के विषय में जानना चाहता हूँ कि सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए, मुझे विस्तार से बताइए। ध्यान से सुनना, राजा परीक्षित कह रहे हैं मुझे विस्तार से सूर्य वंश के राजाओं के विषय में बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्णेन परम तपः, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सुखदेव जी ने कहा, रे राजन, विस्तार से यदि सूर्य वंश के राजाओं के विषय में आपको मैं श्रवण कराऊंगा तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में श्रवण कराता हूँ। अब देखो कैसे श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के विश्वान, जिन्हें हम कहते हैं सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए हुए शतमनु, जिनका एक नाम श्राद्ध देव मनु था, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी।
अनेकों वर्ष बीत गए, पुत्र नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरुदेव आप कोई उपाय कीजिए, हमारे भी पुत्र हो जाए। गुरु जी ने यज्ञ कराया, गुरु जी ने यज्ञ कराया तो जो होता लोग थे यज्ञ करने वाले, उनसे श्राद्ध देव मनु की पत्नी जाकर श्रद्धा देवी ने कहा, देखो महाराज मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्री चाहिए। तो पुत्री के प्राप्ति के लिए होताओं ने हवन कुंड में आहुति प्रदान किया। तो जिसके कारण श्राद्ध देव मनु की पत्नी के तरफ पुत्र ना होकर के पुत्री का जन्म हुआ। अब ये सब देखकर बहुत दुखी हुई श्राद्ध देव मनु गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव आपसे तो मैंने प्रार्थना किया था कि मुझे पुत्र रत्न चाहिए, तो पुत्र ना होकर ये पुत्री कैसे प्राप्त हो गई। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया तो पता चला कि सारी कमी श्राद्ध देव मनु की पत्नी की है। फिर भी गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र बल के द्वारा उस इला नाम की कन्या को पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। उसका नाम पड़ा सुदुम्न। एक दिन वो शिकार खेलने निकला सुदुम्न, तो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जो जंगल भगवान शंकर के द्वारा श्रापित था कि कोई भी नर आएगा तो वो स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगा। कोई भी मनुष्य आएगा तो घोड़ा लेकर गए, तो घोड़ा तो घोड़ी के रूप में बदल गया, स्वयं पुरुष से स्त्री बन गए। अब श्राद्ध देव मन बहुत दुखी हुए, फिर तपस्या किए तो उनके 10 पुत्र हुए, सरियाद आदि। आगे चलकर इसी वंश में नभग हुई, नाभाग हुई, महाराज अम्बरीश हुई। देखो राजा अम्बरीश का एक नियम था पक्का कि वो एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते थे। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। अब एक तो परमात्मा के प्रति चिंतन होगा, व्रत होगा, और व्रत से हमारे शरीर के लिए भी, ये व्रत जो करेंगे ना उससे हमारे शरीर के लिए भी फायदा रहेगा। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या इंजन चलाते हैं, तो बीच बीच में उसकी सर्विसिंग कराई जाती है। तो हमारे शरीर के भीतर जो अनेकों पुर्जे लगे हैं ना, इनकी भी सर्विसिंग होना चाहिए। तो महीने में 2 एकादशी आती है और व्रत आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक साल में जो 24 एकादशी आती है उसका तो व्रत करना ही चाहिए। जब मलमास आएगा तब 2 एकादशी और बढ़ जाएगी। बड़े प्रेम से राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते थे। अच्छा, जो जिस आटा के द्वारा भोजन बनाया जाता था ना ब्राह्मणों के लिए, वो आटा चक्की से नहीं आता था, गेहूं को लेकर स्वयं राजा अम्बरीश पीसते थे। एक दिन तो राजा अम्बरीश गेहूं को चकिया में पीस रहे थे, हमारे कन्हैया आ गए, पीछे से पंखा करने लगे। आहा, राजा अम्बरीश ने कहा, अरे भगवान आप ये क्या कर रहे हो, आप पंखा कर रहे हो। गोविंद ने कहा, राजन जब आप मेरे लिए चकिया चला सकते हो। दुर्वासा जी समझ गए, किसने तो पारण कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे दुष्ट, इस प्रकार हम सब संतों को यदि अपमानित करना था तो हमको तुमने निमंत्रण क्यों दिया, क्यों बुलाया। राजा अम्बरीश कहते हैं, हे गुरुदेव, द्वादशी व्यतीत हो रही थी, द्वादशी तिथि बहुत अल्प बची थी, तो संतों ने कहा आप भगवान का चरणोदक ग्रहण कर लो तो आपको भोजन का दोष नहीं लगेगा, पारण भी हो जाएगा तुलसा दल के साथ में, तो मैंने वही किया। लेकिन दुर्वासा जी राजा अम्बरीश की एक ना सुने,
अपने जटा में से एक बाल को निकाले और घुमा करके पृथ्वी पर जोर से पटकते हैं कि तत्काल जटाएं खोल खाली, तत्काल जटाएं खोल खाली, एक राक्षसी प्रगटा डाली, एक राक्षसी प्रगटा डाली, एक राक्षसी प्रगटा डाली। मंत्रों की शक्ति मारी मारी राजा की ओर बढ़ा डाली, मंत्रों की शक्ति मार मार राजा की ओर बढ़ा डाली, मंत्रों की शक्ति मारी मारी राजा की ओर बढ़ा डाली। अपने जटा में से एक बाल को उखाड़कर जोर से पृथ्वी पर पटके कि वहां पर एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। उसके पांव से पृथ्वी दबने लगी, उसके चलने पर पृथ्वी डगमगाने लगी और वो धीरे धीरे राजा अम्बरीश की तरफ बढ़ने लगी। अब राजा अम्बरीश ने सोचा कि ये राक्षसी तो मुझे मार डालेगी। हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, यदि मैंने सच्चे मन से गौ ब्राह्मण की सेवा की हो, सब में आपका दर्शन किया हो, तो आप इस कृत्या नाम की राक्षसी से मेरी रक्षा कीजिए। जैसे इतना अम्बरीश ने कहा तो भगवान का चक्र सुदर्शन आ गया और कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया। अब वही चक्र सुदर्शन सीधे दुर्वासा जी की तरफ दौड़ा। दुर्वासा जी भागे, भागते भागते पर्वतों के कंदराओं में पीछे देख रहे हैं, चक्र सुदर्शन अब भी आ रहा है। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पाहि माम, क्या हुआ? प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो, ये जो चक्र सुदर्शन आ रहा है ना, मुझे जलाकर भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, रे भले आदमी, जो नारायण के भक्त को कष्ट पहुंचाने का षड्यंत्र रचता है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता है। ब्रह्मा जी के पास शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने भी मना कर दिया। नारद जी रास्ते में मिल गए, क्या हुआ? दुर्वासा जी कहते हैं, मदद करो, मेरी सहायता करो, नहीं तो ये चक्र सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देगा। तब नारद जी ने कहा, सुनो, आपको यदि बचना है तो जिनका चक्र सुदर्शन है उन्हीं प्रभु के पास आप जाइए। अब पहुंच गए नारायण के पास, और नारायण के पास पहुंचकर दुर्वासा जी कहते हैं, प्रभु पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, अपने इस चक्र सुदर्शन को रोक लीजिए। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अरे मैं तो स्वयं भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्ति पराधीन हिव स्वतंत्र द्विजो साधुर्भिर्ग्रस्त मह्यम भक्तेर भक्त जन प्रिया। अरे मैं तो स्वयं भक्त के अधीन हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, उपाय बता सकता हूँ। तो बोले, उपाय बता सकते हो? अरे आपका चक्र सुदर्शन है, आप इसको रोक लो ना। तो भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी सुनो, मैं हमेशा अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त चाहता है तो मुझे भोजन का भोग लगाता है, नहीं पूरे परिवार का, यदि पड़ोस में निमंत्रण है पूरे परिवार का, तो 2 दाना चीनी या मिश्री डालकर भोग लगाकर दरवाजा बंद कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं तो भक्त के अधीन हूँ, हाँ उपाय बता सकता हूँ। तो दुर्वासा जी बोले, फिर उपाय ही बता दो। तो नारायण कहते हैं कि आप राजा अम्बरीश के पास जाओ, जिनको आपने कष्ट पहुंचाने का षड्यंत्र रचा, उन्हीं के पास जाओगे तो वो चाहेंगे तो आपकी रक्षा कर देंगे।
अब आज 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष पर दुर्वासा जी पहुंचे, वही द्वादशी फिर आ गई। तब तक अम्बरीश राजा अपने द्वार पर खड़े हैं कि जब तक मैं दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। अब वहां पर पहुंचे दुर्वासा जी, दौड़कर अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाकर हृदय से लगाया, चरणों में प्रणाम किया और अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे चरण में प्रणाम करते हो? अरे गुरुदेव ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप तो ब्राह्मण हो, आप संत हो। दुर्वासा जी कहते हैं ये सब बात में होगी, पहले आप इस चक्र सुदर्शन को रोको। दुर्वासा ने हाथ जोड़ा और परमात्मा का ध्यान किया। दुर्वासा जी के सामने अम्बरीश ने हाथ जोड़कर परमात्मा का ध्यान किया। राजा अम्बरीश कहते हैं, हे गोविंद, हे नारायण, यदि मैंने सच्चे मन से गौ ब्राह्मण की सेवा की हो, संतों की सेवा की हो, सब में आपका दर्शन किया हो, तो ये चक्र सुदर्शन वापिस हो जाए। चक्र सुदर्शन वापिस हो गया। अम्बरीश ने दुर्वासा का खूब सम्मान किया, प्रसादी पवाया, बहुत सा धन देकर तब उनको विदा किया। अब दुर्वासा जी कहते हैं, राजन अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट पद्य में कितो गसोपि यदि राजन मंगलानि समीहसे। दुर्वासा जी कहते हैं, राजन मैंने अनेकों राजा देखा लेकिन आप जैसा राजा नहीं, कि जिसका मैंने अपमान किया वो मेरा इतना बड़ा सम्मान कर रहा है। बहुत सा आशीर्वाद देकर दुर्वासा जी अम्बरीश के यहाँ से प्रस्थान किए। सुखदेव जी कहते हैं, आगे इसी वंश में एक यूनास नाम के राजा हुए। ध्यान से सुनना, कौन राजा? यूनास। देखो यूनास के भी कोई पुत्र नहीं हुआ, पत्नियां हजारों की संख्या में, लेकिन पुत्र एक भी नहीं। तो राजा यूनास ने सोचा कि शास्त्र कहता है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नयोचा नयोचा, जिसके कोई पुत्र नहीं होते हैं उनकी सदगत नहीं होती है। तो जब मेरे कोई पुत्र नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? राजपाट को छोड़कर जंगल में चले गए। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राजा राज्य को छोड़कर चले गए, और जब राजा राज्य में नहीं रहेंगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो चलो राजा को बुलाकर लेकर आते हैं। राजा यूनास के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा, आप अपने राज्य को क्यों छोड़ा? सारा हाल राजा यूनास ने बताया कि मुझे पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं है तब मैं राजपाट लेकर क्या करूंगा? तो गुरु वशिष्ठ जी ने वहां पर वरुण यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुई तो जो संपूर्ण यज्ञ का फल था ना, वो जल के रूप में एक कलशे में रखा गया, और कलश को यज्ञशाला के भीतर रख दिया गया कि सुबह होगा तो प्रातःकाल राजा यूनास को ये जल दे दिया जाएगा, और ये अमंत्रित जल अपने पत्नियों को पिला देंगे तो इनकी पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या प्रभु? क्या हुआ कि अचानक अर्धरात्रि में राजा यूनास को प्यास लग गई। अब जब प्यास लगी तो जल ढूंढने के लिए यज्ञशाला के समीप पहुंचे। तो वहां पर जितने आचार्य जन थे ना, सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। तो यूनास राजा ने सोचा कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, ए भैया एक जगह पर बैठ जाओ, जो घूम रहे हो बैठ जाओ। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपति प्रीत
इति भेदनम शिशुमात्रस्य भेदं च ब्रह्मत्या समान स्मृतम। सोते हुए को जगाना, कथा के बीच में विघ्न बाधा उत्पन्न करना, निद्रा भंगो कथा छेदो, और माता पुत्र में विवाद करा देना, पति पत्नी के बीच बंटवारा करा देना, ऐसा करने से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। तो राजा यूनास ने सोचा किसी को जगाना उचित नहीं है, स्वयं जाकर कलश उठाए और जल को गोविंदा ये नमो नमः सारे जल को पी गए। सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आचार्यों से कि जिस कलश में यज्ञ के संपूर्ण फल को जल के रूप में रखा गया था उसको लेकर आओ। अब सब ढूंढने लगे, वो कलश मिले ही ना। जब चारों तरफ हल्ला मचा तब राजा यूनास ने बताया, गुरुदेव मुझे प्यास लग गई थी, रात्रि में मैं पहुंचा तो हमें लगता है मैंने उसी जल को उठाकर पी लिया। गुरुदेव ने कहा सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? आपके पेट में अब बच्चा हो गया। तो दाहिनी कुक्षी का भेदन किया गया और उस बालक को निकाला गया, जिसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र का नाम हुआ मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिवंदन, त्रिवंदन के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के आगे चल करके हुए हरिश्चंद्र, फिर हुए रोहित, उनके आगे चल करके फिर हुए बाहुक नाम के राजा। उनकी भी कई पत्नियां। उन्होंने यज्ञ कराया तो जो चरु वशिष्ठ ने दिया वो ले जा करके अपनी बड़ी पत्नी को दे दी। वो खा लेती है और गर्भवती हो जाती है। तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश राजा बाहु के बड़ी पत्नी को जो गर्भवती थी उसको विष दे देती। गर, गर माने जहर, विष। तो गुरु वशिष्ठ को पता चला तो अपने मंत्र बल के द्वारा उस गर की विषैली शक्ति को उसी स्थान पर रोक दी। बालक पैदा हुआ तो गर के साथ में पैदा हुआ, जिससे उसका नाम पड़ा सगर। सगर की दो पत्नियां, उन्होंने भी यज्ञ कराया। सूर्यवंश में बिना यज्ञ कराए पुत्र ही नहीं हुआ। उन्होंने भी यज्ञ कराया तो एक के एक पुत्र हुआ, दूसरी के एक मांस पिंड। तो जिसके मांस पिंड हुआ वो क्रोध में आई, ऐसे बा क्रोध में आकर उसका 60,000 टुकड़ा कर डाला। गुरु वशिष्ठ ने उन मांस पिंड के 60,000 टुकड़ों को 60,000 पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार राजा सगर का हुआ। अब सोचने लगे कि हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, चलो यज्ञ करते हैं। शास्त्र कहता है जो लोग 100 यज्ञ कर लेते हैं ना, उनको देवराज इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। यज्ञ होने लगी। यज्ञ का जो घोड़ा था इंद्र ने चुरा लिया। सोचा यदि ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। अब घोड़ा को चुरा कर ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिए। अब सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढने लगे। 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढा, लेकिन घोड़ा जब नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे और खोदते खोदते पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में मिला दिए, जिससे उसका एक नाम सागर पड़ा। वापिस आ रहे थे तो देखे कि घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल मुनि नेत्र को बंद करके तपस्या कर रहे थे। सगर के पुत्रों ने सोचा कि ये बूढ़ा बाबा जो बैठा हुआ है ना, झूठे नेत्र को बंद करके, हमें लगता है इसी ने मेरे यज्ञ के अश्व को चुराया है, इसको मार दो। अब भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़े। भगवान कपिल के नेत्र खुले और जैसे भगवान कपिल की दृष्टि सगर के 60,000 पुत्रों के ऊपर पड़ी तो सब जलकर राख हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब सगर के दूसरी पत्नी का जो पुत्र था जिसका नाम था असमंजस, असमंजस ने भगवान कपिल को प्रसन्न करने के लिए बड़ा तपस्या किया। वो नहीं प्रसन्न हुई।
असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। जब अंशुमान ने तपस्या किया तब भगवान कपिल प्रसन्न हुए। कहते हैं बेटा क्या चाहिए? अंशुमान ने कहा गुरुदेव भगवान आप ये बताइए कि हमारे पूर्वज जो आपके पास आए थे, आपके दृष्टि के पड़ने से वो जलकर भस्म हो गए थे, जलकर राख हो गए थे, तो उनका उद्धार कैसे होगा, ये आप बताइए। भगवान कपिल ने कहा बेटा एक उपाय है। क्या? भगवान नारायण के पांव से जो गंगा जी निकली है ना, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में उपस्थित है कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, चरण दर्शन पाओ, उन्हें चरण से दर्शन पाओ, श्री भाग्य बिहारी श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री अवध बिहारी तेरी भारत गाओ, श्री आरती बिहारी तेरी आरती गाओ। अब कहते हैं भगवान कपिल कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा जी है ना, उनको यदि निकाल कर आप पृथ्वी लोक में ला सको और आपके पूर्वजों के राग से जब गंगा जी का स्पर्श होगा तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन अंशुमान ने बहुत तपस्या किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। उन्होंने भी बहुत तपस्या किया। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। अब भगीरथ राजा ने जब तपस्या किया, गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी कहने लगी मैं चलूंगी आपके साथ में, लेकिन मेरे बेग को रोकेगा कौन? ये तो बताओ कि मेरे बेग को कौन रोकेगा? बोल ठाकुर जी महाराज की। ओ मेरे बेग को कौन रोकेगा? तब जाकर राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है गंगा जी को आने दो। मैं अपने जो है मैं अपने जटा में गंगा जी को धारण करूंगा। गंगा जी वहां से चलती हैं। शंकर जी की जटा में विराजती हैं और फिर सुमेरु हिमालय से होते हुए निकलती हैं। आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे माता गंगा। अब बीच में पड़ गई जानो मुनि की कुटिया। गंगा मैया जानो मुनि की कुटिया को लेकर चल दी अपने साथ में। भागीरथ ने इधर जानो मुनि ने देखा, अरे मेरी कुटिया तो बह गई। ये भागीरथ राजा आगे आगे जा रहा है, ये भी नहीं बताया कि गंगा जी आ रही हैं। ये तो मेरी कुटिया को लेकर जा रही हैं। अब जानो मुनि को क्रोध आया, दो अंजूरा में पूरी गंगा जी को गोविंदा ये नमो नमः। राजा भगीरथ ने पीछे देखा, अरे मेरी गंगा जी कहाँ गई? अरे बाबा बाबा। हाँ बेटा, आपने क्या मेरी गंगा जी को देखा? हाँ हाँ। अच्छा तो गंगा जी आप लेकर जा रहे थे? हाँ बाबा। जब बड़ा अनुनय विनय किए भगीरथ राजा,
तो जाहनु मुनि ने सोचा यदि मैं गंगा जी को मुख से निकालता हूं तो गंगा जी झूठी हो जाएंगी। तो कुछ संत कहते हैं कि जाहनु मुनि ने अपने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया। कुछ संत कहते हैं कि जाहनु मुनि ने अपने जंघे को चीरकर जय हो राधे राधे जय श्री राधे। अपने जो है जंघे को चीरकर गंगा जी को प्रकट कर दिया। तो देखो जाहनु मुनि के शरीर से निकली, जिससे एक नाम गंगा जी का जाह्नवी पड़ा। भगवान विष्णु के पैर से निकली तो एक नाम गंगा जी का विष्णुपति पड़ा। और भगवान शंकर के जटा में विराजी तो एक नाम गंगा जी का जटा शंकरी पड़ा। और भगीरथ राजा लेकर आए तो एक नाम गंगा जी का भागीरथी पड़ा। ऐसे गंगा जी के अनेकों नाम हैं। आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे माता गंगा। अब जैसे सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे जैसे भगीरथ आगे बढ़ रहे हैं ठीक उनके पीछे पीछे माता गंगा जा रही हैं। ए तो भागीरथी राजा, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। ए तो भागीरथी राजा ततो गंगा यशस्विनी जगताम सरिताम श्रेष्ठाम सर्व पाप प्रणाशिनी। आगे आगे भागीरथ राजा, पीछे पीछे माता गंगा, जो संपूर्ण नदियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। ऐसी गंगा मैया भगीरथ राजा के पीछे पीछे जा रही हैं। बोल गंगा महारानी की जय। अब जैसे भगीरथ के पूर्वजों के राग से गंगा जी का स्पर्श हुआ, उन सब की मुक्ति हो गई। भगीरथ के आगे खडवांग हुई, दीर्घबाह हुई, रघु हुई, रघु के पुत्र आगे चलकर अज हुई, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुई। सब लोग जानते हैं दशरथ के तरफ कितनी पत्नियां? 3 5 5 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सब कुछ है, एक छत्र राज कर रहे हैं, लेकिन एक कमी है। क्या? पुत्र नहीं है। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपने स्वरूप को देखा तो देख रहे हैं कि मेरे केस सफेद हो रहे हैं। उस दिन उनको गलानी हुई कि देखो मेरे बाल पक गए और मैं जैसा आया था उसी प्रकार एक भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाया। अब जब गलानी हुई तो गुरु जी की तरफ चल दिए कि एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, भय गलानी हमरे सुत नाही, भय गलानी हमरे सुत नाही, भय गलानी हमरे सुत नाही, भय गलानी हमरे सुत नाही। धरहु धीरी होई है सूत चारी, धरहु धीर होई है सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव
मेरे कोई पुत्र नहीं है, तीन तीन महारानियां घर पर हैं, क्या मेरे पुत्र नहीं होगा? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, रे राजन, आप इतना निराश हो रहे हो? अरे जाओ, एक पुत्र नहीं आपके चार चार पुत्र होंगे, लेकिन यज्ञ कराना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। यज्ञ हुआ। यज्ञ में से जो चरु निकला, उस चरु को लाकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया और कहा, हे राजन, इसको ले जा करके अपनी तीनों महारानियों को खिला देना। राजा दशरथ चरु को लेकर पहुंचे और अपने तीनों महारानियों को दे देते हैं। पुराणांतर्गत कथा आती है कि जो सुमित्रा के हाथ में चरु था, उसको एक चील लेकर के उड़ गया और एक वट वृक्ष के नीचे माता अंजना बैठी थी, भगवान शंकर का ध्यान लगाए हुए। चील उसी वट वृक्ष के ऊपर बैठा और उसके मुख से वो चरु छूट गया, माता अंजना के हाथ में गिरा। तो माता अंजना उसको शिव प्रसाद मान कर ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमारे हनुमंत लाल का जन्म हुआ। बोल हनुमंत लाल की जय। लेकिन सुमित्रा बहुत दुखी है कि देखो अब मैं क्या करूंगी। अब सुमित्रा को दुखी देखकर माता कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने में से आधा आधा भाग जो है सुमित्रा को दे देती है। तो सुमित्रा ने कहा, देखो आप दोनों ने मुझे अपने में से आधा आधा भाग दिया है ना, तो मैं आप दोनों को वचन देती हूँ, यदि मेरे दो पुत्र होगा तो मैं आप दोनों के पुत्रों के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दूंगी। तो राम के सेवा के लिए लखन लाल और भरत के सेवा के लिए शत्रुघ्न लाल। अब तीनों महारानियां गर्भवती हुई। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे चैत का महीना आया। आहा, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत का महीना आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। हमारे पंडित जी का भी पदार्पण हो गया भाई। बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है टेंट के कपड़ों की और कुर्सियों की, बड़े संत मूर्ति हैं। बहुत बहुत साधुवाद भाई। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चैत के महीने में नवमी तिथि को ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। शंख चक्र गदा लेकर चार हाथ से परिपूर्ण होकर राम जी प्रकट हुए। अब ये दृश्य मैया ने जैसे देखा, आप कौन? राम जी कहते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। कौशल्या मैया ने कहा, रे ऐसा बेटा होता है? ऐसे 4 हाथ वाला 7 फुट का? भगवान ने कहा, मैया, जब आप पति पत्नी पिछले जन्म में तपस्या करने गए थे ना, मैंने कहा था आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो मैंने उस समय कहा था, हे मैया, मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा कि आप सरिस खोजे कहाँ जाई और निपुतव तनया खूब में आई। सो मैं आ गया तो मैया कहती है, सुनो, लेकिन ये 4 हाथ वाला बालक लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 2 हाथ वालों को तो मैंने देखा, लेकिन 4 हाथ वाला मैंने नहीं देखा। तो इसलिए हे प्रभु,
माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यारो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यारो भैया ने कहा इस रूप को आप हटा लो, बदल लो। तो राम जी ने अपने 2 हाथ को हटा लिया। चलो मैया आप तो ठीक है, 2 हाथ का मैं बन गया, अब आप दरवाजा खोल दो, क्योंकि सारे लोग द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे दर्शन के लिए। तो मैया कहते हैं बालक पैदा होता है तो छोटा सा रहता है, कि इतना बड़ा बालक कोई देखेगा तो मानेगा कि कौशल्या का नंदन है, कौशल्या का पुत्र है। इसलिए सुनो प्रभु कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपमा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपमा। भगवान छोटे बन गए, भैया अब तो मैं छोटा बन गया, अब तो दरवाजा खोलो। बाहर सब लोग खड़े हुए हैं। कौशल्या मैया ने कहा सुनो, बालक जब पैदा होता है भैया तब वो रोता है, और आप बूढ़े बाबा बनकर बैठ गए हो, कम से कम रो तो सही। जब तक रोगे नहीं तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभो। यह चरित गावे हरिपद पावे देन परे भव को। यह चरित गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव को। अब भगवान राम कहते हैं मैया अब मैं रो भी दिया, छोटा भी हो गया, अब तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा अब मैं दरवाजा खोलूंगी। अच्छा इधर तो बाहर तो सब लोग खड़े ही थे, ऊपर से देवता लोग भी लाइन लगा कर खड़े हैं कि मैं दर्शन करूंगा पहले। अब सबसे आगे सूर्य देवता, सूर्य देवता के पीछे चंद्रमा। चंद्रमा आज बहुत उदास हैं। राम जी कहते हैं अरे चंद्र देवता आप क्यों उदास हो, क्या हो गया? चंद्रमा ने कहा सरकार आप तो जले पे नमक छिड़क रहे हो। एक तो आपने अवतार लिया सूर्यवंश में, वो भी दिन में, कम से कम रात्रि में अवतार लेते तो मुझे दर्शन तो मिल जाता। तो राम जी कहते हैं सुनो आप नाराज ना हो, मैं त्रेता में यदि सूर्य वंश में दिन में 12 बजे अवतार लिया हूँ तो मैं आपको वचन देता हूँ द्वापर में आगे चल करके चंद्र वंश में रात्रि में ठीक 12 बजे अवतार लूंगा। तो चंद्रमा ने कहा तब तक तो मैं रोता रोता मर जाऊंगा, तब तक मेरा क्या होगा। आहा। तो राम जी ने कहा बेटा आप दुखी मत हो, तब तक के लिए मैं आपके नाम को अपने नाम के पीछे जोड़ूंगा, और जब तक आपका नाम मेरे नाम के पीछे नहीं जोड़ा जाएगा तब तक मेरा पूरा नाम नहीं होगा। तभी से हमारे प्रभु का नाम हो गया रामचंद्र। अब इधर कैकेयी की तरफ भरत जी का जन्म और सुमित्रा के तरफ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ को पता चला, धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा देखो 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विध हो। राम जी के जन्मोत्सव में सूर्य देवता खड़े हो गए आकर। जब वो रथ लेकर आगे बढ़ते ही नहीं हैं तो रात्रि का प्रवेश कैसे हो।
धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कि सर्वसदाने दिन सबका हो, सर्वसदान दिन सबका हो, सर्वसदान दिन सबका हो, सर्वसदान दिन सबका हो, सर्वसदान सर्वसदान दिन सबका हो, हे पावारा मानहिला हो, हे पावारा मानहिला रामचंद्र की जय हो। प्रसन्न है राजा दशरथ की जो आते हैं ना, जितने लोग सबको दान देते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आने वाले राम जी का दर्शन करके इतना प्रसन्न है कि जो मिलता है एक दूसरे की तरफ लुटा देते हैं। अब इधर एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे घर 4 पुत्र हो गए हैं, इतना मैंने दान पुण्य किया लेकिन नामकरण नहीं हुआ, तो नामकरण करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे कि गुरुदेव मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने मन में सोचा कि मैं क्या अजन्मा का नामकरण कर सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो मैं नामकरण क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ के पुत्रों का नामकरण करते हैं। कहते हैं कि देखो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रयलोक सुपासी, श्री करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम रास नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, जो आपका बड़ा पुत्र है जिसके आनंद के सिंधु के एक बिंदु के द्वारा पूरे संसार का सृजन होगा, थोड़ा गंभीर होगा तो संसार का पालन हो जाएगा, थोड़ा अपने भ्रुकुटी को टेढ़ा करेगा तो सारा संसार प्रलयकालीन के समुद्र में जाकर डूब जाएगा। ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। फिर कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कार जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, तेरा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी कहते हैं जो कैकेयी के नंदन हैं उनका नाम होगा भरत। भरत का नाम जो जपेगा वो भक्ति से भर जाएगा। और जो सुमित्रा के छोटे पुत्र हैं शत्रुघ्न, उनका नाम का स्मरण जो करेगा
तो शत्रुओं का समन हो जाएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन क्या समाप्त हो जाए भैया? शत्रु। जाके सुमिरन ते रिपु, रिप माने शत्रु नासा, और नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। तो शत्रु कौन? यहाँ वाले, गांव वाले, जो हमारे शरीर के भीतर सबसे बड़ी शत्रु हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये सबसे बड़े बड़े शत्रु हैं ना, ये समाप्त हो जाएंगे। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तिन्ह राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं ये जो सुमित्रा का बड़ा पुत्र है ना, ये अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाएगा, केवल राम की सेवा। ऐसे सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। और इधर विश्वामित्र जी, विश्वामित्र का मतलब क्या होता है? जो विश्व को अपना मित्र माने। ऐसे लोग भी जब यज्ञ करने लगे तो वहां पर निशाचर आ जाते थे यज्ञ को विध्वंस करने। अच्छे कार्य में बाधा हमेशा से आते थे। अब विश्वामित्र को पता चला कि प्रभु का अवतार हुआ है, तो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए पहुंचे। राजा दशरथ ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन जैसे राजा दशरथ से गुरु विश्वामित्र ने कहा कि मुझे आपके पुत्र चाहिए, आपका पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, इन दोनों पुत्रों को दे दो। राजा दशरथ कहने लगे सब कुछ मुझसे मांग लो, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता हूँ। चौथेपन में तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आप इनको लेकर जाओगे? और कुछ मांग लो, जो आपको चाहिए सो मांग लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मुझसे दूर मत ले जाओ। राजा दशरथ कहते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, अरे राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे
रहे हैं। तेरे आगे डरते डरते राघो को मैं न दूंगा, गोपीनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, गोपीनाथ मरते मरते। और राघवेंद्र सरकार की जय हो। राजा दशरथ ने तो मना कर दिया, मैं नहीं देने वाला राघवेंद्र को, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर आते हैं, यज्ञ का कार्य जैसे शुभारंभ करते हैं। तो होता क्या है कि वहां पर सुबाहु, मारीच, ताड़का नाम की राक्षसी सब पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। हमारे प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया और फिर बिना फर का ऐसा बाण मारे कि विश्वामित्रा धोरेणा मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैररितपुंगवः। ऐसा बाण मारे कि मारी सुबाहु वहां से जो है 100 योजन दूर जाकर गिरे। यज्ञ संपन्न हुआ। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर धीरे धीरे जनकपुर की तरफ चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बगीचे में जब पहुंचे तो वहां पर राम जी ने देखा कि वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए थे ना, वो कलरव नहीं कर रहे थे। हवा चलने पर भी वृक्षों के पत्ते बहुत कम हिलते थे। और थोड़ा आगे बढ़े तो पत्थर की शिला पर एक नारी की आकृति राम जी ने देखा। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या है? ये किस माता की आकृति है? तो गुरुदेव कहते हैं, राम कि गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये एक ऋषि पत्नी है, गौतम की पत्नी अहिल्या। इसने कुछ ऐसा कार्य कर डाला जो माताओं के लिए निंदनीय होता है, जिसके कारण इसके पति ने श्राप दे दिया, ये पत्थर हो गई। हे राम, हे रघुराई, आप थोड़ा अपने पैर को उठाओ, अपने पैर की रज को उठाकर इस शिला पर गिरा दो, तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? अरे आपको पता है, मेरे पूर्वज जब ब्राह्मण के घर के छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पर आ जाते थे ना, तो मेरे पूर्वज अपने सिर की पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख देते थे। और आप कहते हो मैं अपने चरण की धूल को इस ब्राह्मणी के ऊपर डालूं? मेरे बस की बात नहीं, आप ही डाल दो। विश्वामित्र ने कहा, राम, जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है ना, उसी के चरण के रज के द्वारा इसका उद्धार होगा। और ना मैंने काम पर विजय प्राप्त कर पाया, ना क्रोध पर। 40,000 वर्ष तक तपस्या किया, मेनका नाम की अप्सरा आई, ऐसा पायल बजाया कि मेरी तपस्या भंग हो गई। तो मैंने काम पर कहां विजय प्राप्त कर पाया। आप ही अपनी चरण की रज को छुला दो। राम जी ने थोड़ा अपने चरण को उठाया, पवन देवता ने सहारा किया, और जैसे राम जी की चरण की रज
उस नारी की आकृति पर पड़ी तो अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में धनुष यज्ञ का स्वयंवर था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई धनुष तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। अनेकों वीर योद्धा आए लेकिन धनुष को हिला ना सके। और इधर राम जी विश्वामित्र के साथ में पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ फूल लेकर आओ, मुझे पूजा करना है। फूल लेने के लिए बगीचे में गए तो माली से पूछते हैं क्या मैं फूल को तोड़ सकता हूँ। देखो चाहे फूल तोड़ना हो या फल तोड़ना हो, लेकिन बगीचे के मालिक से बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। राम जी गए माली से, कहते हैं क्या मैं फूल तोड़ सकता हूँ। माली ने कहा हाँ आप तोड़ सकते हो। फिर तोड़ने के लिए गए। इतने में एक सखी आकर राम जी को देखती है और जाकर दौड़ कर सीता जी से बताती है कि देखो दो राजकुमार बगीचे में आए हैं जो बड़े सुंदर बड़े सुशील हैं। सीता जी दौड़ कर आती हैं देखने के लिए कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी। देखा तो राम जी की भी दृष्टि पड़ी सीता जी के ऊपर। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखिया लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। जय हो।
वाटिका से अब थोड़ा जल्दी चढ़ना पड़ेगा क्योंकि चंद्रवंश में भी प्रवेश करना है। पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आते हैं। गुरु जी ने पूजा का कार्य संपन्न किया। धनुष यज्ञ के स्वयंवर में पहुंचे। गुरु जी ने आदेश दिया। राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं। धनुष को उठाए और जैसे राम जी ने धनुष को उठाया तो प्रत्यंचा कब चढ़ गई किसी को पता नहीं चला। अब जैसे धनुआ टूटा तो सारी सखियां दौड़ कर जाती हैं सीता जी को। सीता जी से कहती हैं धनुष टूट गया, फटाफट जयमाल लेकर पहुंचो। अब जयमाल लेकर के सीता जी आती हैं तो राम जी देखो डील भी लंबा था, सिर में मुकुट लगा हुआ था, तो सीता जी का हाथ पहुंचे ही ना। और जब सीता जी नहीं पहुंचने लगी तो सखियों ने कहा देखो राम जी आप अपने थोड़ा सिर को झुका लो। राम जी ने कहा सुनो मैं सूर्यवंशी हूँ और सूर्यवंशी अपने सिर को कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। सखियों ने कहा हे भैया विवाह शादी में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप अपनी क्या बात करते हो हैं? झुकना तो पड़ेगा। फिर राम जी झुके नहीं तो सखियां कहती हैं कि आप झुक जाओ। राम जी कहते नहीं झुकूंगा। सखियां पहुंचती हैं विश्वामित्र के पास। अरे बाबा अपने चलवा से कह दो थोड़ा अपने सिर को झुका ले हैं? सीता जी जयमाल पहना दें। तो विश्वामित्र कहते हैं देखो बेटी धनुष तोड़वाने की बात थी मैंने तोड़वा दिया। अब ये शादी विवाह में क्या होता है बाबा बैरागी क्या जाने, अपने हिसाब से आप लोग देखो। जनक जी के पास गई कि आप ही जाकर बता दो कि राम जी अपने सिर को थोड़ा झुका लें। जनक जी ने कहा रघुकुल कमल दिवाकर को मैं बुलाकर सिर झुकाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। तब फिर सखियां पहुंचती हैं कहती हैं सुनो अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। छोटी सी नन्ही सी, छोटी सी मेरी नन्ही सी। छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी हाँ छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। राधे कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। पाँव पिराने हाँ पाँव पिराने। पाँव पिराने हाँ पाँव पिराने। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। मन न धरत विरोधी लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। राधे राधे सरकार जय हो।
तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, नौबन से बेसी लली मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। देखो राम जी अभी झुके नहीं तो सखिया कहती हैं झुक जाओ ना। राम जी कहते हैं मैं नहीं झुकूंगा तो सखिया कहती हैं सुनो, बिनमाला दुल्हन नहीं पैगो, बिनमाला दुल्हन नाही पई हो। सखिया कहती हैं आप झुकोगी नहीं और गले में माला नहीं पड़ेगा तो आपको दुल्हन नहीं मिलेगी, इसलिए सुन लो, बिनमाला दुल्हन नहीं पैगो, बिनमाला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नहीं पैगो, दुल्हन नहीं पैगो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, बिनमाला दुल्हन नहीं पैगो, बिनमाला दुल्हन नाही पई हो। सुन लो, बिना माला के आप दुल्हन नहीं पा सकते हो, बिन माला दुल्हन नहीं पैगो, बिनमाला दुल्हन नाही पई हो, नौबन से बेसी लली मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। वाह भाई वाह, ब्रजेश तिवारी जी का पदार्पण होगा, बहुत बहुत साधुवाद। अब जब सखियां प्रार्थना कर रही हैं राम जी झुके ही नहीं तो लक्ष्मण जी से कहती हैं भैया आप भी कुछ करो, और लक्ष्मण जी कैसे कहें बड़े भैया से आप सिर को झुका लो, रामचरित में तो जगह जगह मर्यादा, सो लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, सीधे जाकर राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे लक्ष्मण जी गिरे तो राम जी सब कुछ भूल गए और लखन लाल को उठाने के लिए जैसे नीचे झुके सो सीता मैया ने जयमाल को पहना दिया। बोल राजा रामचंद्र की जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। अब ऊपर से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राम जी को सीता जी ने जयमाल पहना दिया। अयोध्या संदेशा राजा जनक ने भेजा, राजा दशरथ बारात लेकर पहुंचे, बाराती लोग पहुंचे तो भाई भूखे ज्यादा थे, भोजन में लग गए। पहले तो खूब दही चूड़ा दाब के खाए। अच्छा देखो पहले बारात होती थी, बारात हम सब जब जाते थे 3 दिन की व्यवस्था होती थी तो दाल भात खिलाया जाता था, हैं? उसमें घी डाला जाता था। भोजन विवाह में ऐसा मिलना चाहिए जो मिलाकर पाया जाता हो।